Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science, class 7th. And today we are going to start a new chapter of your NCERT textbook, chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम ये जानेंगे कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि टाइटल में यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर वेदर के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। वेदर क्या होता है, देन क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, और क्लाइमेट और एडॉप्टेशन में क्या रिलेशन है, एनिमल किस तरीके से ऐसे फीचर्स अडॉप्ट करते हैं कि वो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर पाएँ, उनके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदर के बारे में। वेदर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वेयर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वेयर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन। अगर आप हिल स्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप टूर प्लान करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम पहाड़ों में जाएं, तो आपको क्या चीज़ें ऐसी रिक्वायरमेंट में होंगी जिसको आपको पैक करके ले जाना ज़रूरी होगा। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हिल स्टेशन के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। जब आप कहीं भी किसी भी माउंटेन पर जाने की सोचते हैं तो आपको उस जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। लाइक रेन वहाँ पर कैसी है, एटमॉस्फियर वहाँ का कैसा है, वहाँ पर आइस तो नहीं है, वहाँ स्नोफॉल तो नहीं होता है, वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर क्या है, वहाँ की रेनफॉल कंडीशन क्या है, वहाँ की विंड की कंडीशन क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी किसी भी हिल स्टेशन के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपना सामान पैक करेंगे। सिमिलरली वेन एवर देयर इज स्काई इज क्लाउडी आपको देखने को मिलेगा। जब भी आपको दिखता है कि मौसम बाहर ख़राब है, आप स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं, तब भी आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं आप अपना अम्ब्रेला अपने साथ में रखेंगे। योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। Have you heard elder in your family discuss the weather before planning a family function? आप लोगों ने देखा है कोई भी फैमिली फंक्शन अगर आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, प्लान करने जा रहे हैं, तो आप लोग वेदर को ध्यान में रखते हैं कि अगर रेनी सीजन में कोई फैमिली फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम लोग इंडोर प्लेस चूज़ करते हैं जहाँ पर रेन ना हो, रेन का इफेक्ट ना हो। सिमिलरली अगर हम समर सीज़न में कोई फंक्शन प्लान कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम लोग आउटर में देखें जहाँ पर ग्रीनरी हो, जहाँ पर टेम्परेचर कम हो। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर हम जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने आगे की प्लानिंग करते हैं, वो फैक्टर्स किस पर डिपेंड करते हैं, वेदर पर डिपेंड करते हैं। और वेदर को डिपेंड करने वाले, वेदर किसी भी प्लेस के वेदर को डिसाइड करने के लिए वो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा, टेलीविज़न में न्यूज़ देखी होगी, कई बार वेदर रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। न्यूज़पेपर के कॉलम में भी आप लोगों को इस तरीके से वेदर का एक छोटा सा कॉलम आप लोगों को देखने मिलता है जिसमें उस पर्टिकुलर डे का, किसी पर्टिकुलर डे का आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, मिनिमम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, सनसेट का टाइम मिलेगा, सनराइज का टाइम मिलेगा, मून सेट का टाइम मिलेगा, मून राइज का टाइम मिलेगा। देन यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के बारे में आप लोगों को मिलेगा कि रेन हो सकती है या नहीं हो सकती। मंडे के बारे में दिया है, मिनिमम रेनफॉल के बारे में दिया है, ह्यूमिडिटी के बारे में दिया रहता है, टेम्परेचर के बारे में दिया रहता है, और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी, क्लाउडी है, साइनी है, दैट मीन्स सनी है, आपको सन पूरा दिखेगा, या पार्शली क्लाउडी है। तो इस तरीके से आपको वेदर की रिपोर्ट पर्टिकुलर डे के लिए दी जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेदर क्या है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज अ सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर से एक सैंपल लिया है वेदर रिपोर्ट का।
माय स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है इन फिगर 7.1 अ सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा। नाउ वी फाइंड दैट डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. It also predict the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of moisture in air. जैसे आप रेनी सीजन की अगर हम बात करें तो रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज है वो 80 to 90% के अप्रॉक्स वेरी करता है, और अगर हम समर सीजन की बात करें तो ह्यूमिडिटी 10 to 20% हो जाती है। अगर वेदर रिपोर्ट अगर आप डेली अगर किसी न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि वेदर किन किन कंडीशंस पर डिपेंड करता है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग दी पास्ट 24 आवर्स, पास्ट 24 आवर्स में कितनी रेनफॉल हुई है इस पर डिपेंड करता है। सनराइज टाइमिंग, सनसेट टाइमिंग एंड विंड स्पीड, ये मोस्टली ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर किसी पर्टिकुलर डे का, किसी पर्टिकुलर लोकेशन का वेदर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है वेदर के रिगार्डिंग। द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। ये वेदर प्रिडिक्शन का काम भी करता है। आप लोगों के मोबाइल में भी कई बार वेदर रिलेटेड एप्स होते हैं, तो आप लोगों को भी समय समय पर ऐसे नोटिफिकेशंस आप लोगों को देखने को मिलते होंगे आपके फ़ोन पर भी कि आज रेन होने वाली है, आज ज़्यादा रेन होने की संभावना है। न्यूज़ में भी आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि अगले आने वाले 4 डेज़ में बहुत ज़्यादा रेन हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, टेम्परेचर घट सकता है, स्नोफॉल हो सकती है। कई बार आपने अलग अलग लोकेशंस के लिए ऐसे प्रिडिक्शंस देखे होंगे। तो ऐसे प्रिडिक्शंस कौन रेडी करता है, कौन बनाता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाता है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो प्रीवियस डेटा होता है, अगर हम बात करें प्रीवियस 5-6 डेज़ का, प्रीवियस 1 वीक का जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले दिनों के प्रिडिक्शंस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बनाती है। और वो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को प्रिडिक्ट करके बता सकती है कि रेन कितनी होगी, विंड की स्पीड क्या होगी, थंडर स्टॉर्म्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते, सनसेट की टाइमिंग क्या होगी, सनराइज़ की टाइमिंग क्या होगी, और वेदर कंडीशन दैट मीन्स स्काई कैसा होगा, क्लाउडी होगा या सनी होगा या पार्शियली क्लाउडी होगा। ये सारी चीज़ें प्रिडिक्शन में हम लोगों को बताई जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, टेबल 7.1, और एक्टिविटी भी आपको दी हुई है 7.1। आप लोग वेदर का डेटा एक वीक का बना सकते हैं। यहाँ पर 23rd, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23rd अगस्त के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। आप आज की डेट से भी आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। टेबल आपके फ़ोन में वेदर रिपोर्ट्स आती रहती हैं, आपके न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट आती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग, सपोज़ आज की आपकी डेट है, आप मान के चलते हैं कि आज आपकी डेट है 3rd सितंबर, आपकी आज डेट है 3rd सितंबर 2021। तो आज का आप मैक्सिमम टेम्परेचर नोट कर लें, मिनिमम टेम्परेचर आप नोट कर लें, ह्यूमिडिटी आप नोट कर लें, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी आप नोट कर लें, एंड रेनफॉल कितनी हुई। अगर आप देख सकते हैं कि पिछले प्रीवियस डेज़ में अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हुई है, एक भी रेनफॉल नहीं है, तो आपको क्या लिखना होगा? 0 mm लिखना होगा। सपोज़ ह्यूमिडिटी, अगर रेन नहीं हो रही है, मॉइस्चर भी कंटेंट नहीं है एयर में, ड्राई एयर है, तो ह्यूमिडिटी वहाँ पर मैक्सिमम भी क्या हो सकती है? कम हो सकती है, 60% हो सकती है, और मिनिमम आपकी ये क्या हो सकती है? 20% हो सकती है। टेम्परेचर अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि रेनी सीज़न है तो मिनिमम टेम्परेचर में भी आपका 27 डिग्री के अप्रॉक्स हो, 27 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स हो, और मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? 1 वीक के लिए वेदर के लिए डेटा आपको प्रिपेयर करना है, ये आपकी एक्टिविटी है। अब कुछ चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। आप जैसे अगर आपके पास फ़ोन है या न्यूज़पेपर है, आप उससे डेटा का रिकॉर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं और उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।
अगर आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं तो आप घर पर ही कर सकते हैं। कई बार घरों में वॉचेस ऐसी होती हैं, डिजिटल वॉचेस होती हैं हमारे घरों में, जिसमें हम लोगों को टेम्परेचर, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोगों को वो इजीली बता देता है। और ह्यूमिडिटी नहीं मेज़र कर पाएंगे हम उन इंस्ट्रूमेंट से, उसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। रेनफॉल के लिए हम लोगों को जिन इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है? रेन गेज। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। रेन गेज का यूज़ करते हैं। रेन गेज क्या है, आप लोग इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं तो आपको इजीली रेन गेज के बारे में मिल जाएगा। और ये सारा का सारा जो सिस्टम है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल मेज़र करने के लिए, इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो इसको यूज़ करता है और वेदर रिपोर्ट बना करके देता है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे डू ऑल दी 7 डेज हैव दी सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? तो ऐसा नहीं होगा। अलग अलग डेज के लिए आप लोगों को अलग अलग मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर मिलेंगे, अलग अलग रेनफॉल मिलेगी, अलग अलग ह्यूमिडिटी मिलेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज, बट अदर जो पैरामीटर्स हैं ऊपर जो हम लोगों ने दिए हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। So my dear friends, over a week there may be considerable variation. The day-to-day condition of atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. weather क्या होगा my dear friends? weather किसको कहेंगे? weather हम कहेंगे ऐसे कंडीशन को, डे टू डे कंडीशन, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम वेदर की बात करते हैं। सपोज़ अगर अभी हम जस्ट बाहर देखें, आप लोग अगर अपने जब भी ये वीडियो देख रहे हों और आप बाहर की तरफ देखें, अपने एटमॉस्फेरिक कंडीशन की तरफ देखें, अगर आपको सन दिखता है, आपको धूप दिखाई देती है, सन शाइन होते हुए दिखाई देता, तो आप कह सकते हैं कि जो वेदर है वो कैसा है? क्लीन है, दैट मीन्स सनी है। अगर आपको जस्ट क्लाउड दिखने लग जाएं, आसपास आपको अंधेरा दिखाई देने लग जाए, विंड स्पीड आपको तेज़ चलते हुए दिखाई दे, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे सारी चीज़ें, तो आप कह सकते हैं कि वेदर ख़राब हो रहा है। दैट मीन्स वेदर ख़राब होने का मीन क्या है? यहाँ पर वेदर क्लाउडी है, रेन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रेन हो सकती है। सो इस तरीके से वेदर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर फैक्टर्स हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे एलिमेंट्स हैं, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारे किसी एक पर्टिकुलर डे के लिए, पर्टिकुलर छोटे से टाइम पीरियड के लिए, ये जो कंडीशंस हैं किसी भी एटमॉस्फेयर की, ये क्या डिसाइड करते हैं? वेदर डिसाइड करते हैं। यही क्या कहलाएगा? वेदर कहलाएगा। यहाँ पर फिर आगे दिया हुआ है, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। एलिमेंट्स ऑफ दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। डेली वेदर चेंज होता है, कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, कभी बहुत तेज़ विंड स्पीड हो जाती है, विंड बहुत तेज़ चलती है, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, पर डेली नहीं आते। तो वेदर की जो कंडीशन है वो डे टू डे, वीक टू वीक क्या होती है? चेंज होती रहती है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड। जिस दिन ज़्यादा रेनफॉल होगी तो आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा लगेगी, सो वेदर इज़ टू ह्यूमिड। जब आपको बहुत गर्मी लगने लग जाए, आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा वार्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, समर सीजन में अधिकतर ऐसा होता है, तो हम लोग कहते हैं दी वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए, तब हम क्या कहेंगे? दी वेदर इज़ वेरी कोल्ड। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर हम लोग किसी पर्टिकुलर डे पर, किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेदर की कंडीशंस हम लोग बताते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज हम लोगों ने यहाँ पर वेदर के बारे में पढ़ा, वेदर के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वेदर की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और वेदर के लिए कौन कौन से पैरामीटर हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम लोगों ने यहाँ पर
स्टडी किया। आई होप आपको वेदर के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोग इस चीज़ को, आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी बुक, आप इसको आगे उसको रीड करके रखेंगे। रीड करने से आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी और जब आपको एक्सप्लेन की जाएंगी तो आप उसको अपने अंदर अपने नॉलेज को उसके साथ जोड़ करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।